भाई अब पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है और अब आप 30 जून 2023 तक इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स को लिंक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को लिंक नहीं किया है या फिर अगर आपको नहीं पता है कि इसका प्रोसेस क्या है, तो मैंने ऑलरेडी दूसरा वीडियो बनाया है जहां पर हमने स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली ये समझा है कि कैसे इन दोनों को लिंक कर सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, वो ये कि जब आप पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने जा रहे हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन है इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स में वो सब सही होने चाहिए। और ऐसे में बहुत लोगों का डाउट ये रहता है कि अगर मुझे अपने आधार कार्ड को अपडेट करना है, तो अगर मुझे अपने आधार कार्ड में नाम चेंज कराना है या फिर एड्रेस चेंज कराना है या फिर डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना है, जो भी ऐसा अपडेट है या चेंजेस हैं, क्या मुझे उसके लिए कोई सेंटर या एजेंसी में जाकर कराना होगा या फिर कोई ऑनलाइन प्रोसेस है या फिर कैसे इजीली कर सकते हैं? तो डोंट वरी, अब आप घर बैठे अपने फ़ोन से ही 2 मिनट में अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। चाहे वो अपना नाम अपडेट करना हो, एड्रेस चेंज करना हो या फिर डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, जो भी आपको अपडेट करना है, जो भी चेंजेस अपडेट करना है, वो आप अब 2 मिनट में ही कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे आप आसानी से अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल प्रोसेस है कि आप सबसे पहले अपना फ़ोन ले और जाए गूगल पर और वहाँ पे टाइप करें SSUP आधार। वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, उसे क्लिक करें। जैसे आप गूगल पर इस नाम को सर्च करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आएगा आपका माई आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो वाला लिंक जो है, सबसे पहला लिंक, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे वेरियस ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है लॉगिन करना, उसके नीचे देखो आप डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार एक्सेट्रा। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे आपको। सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। इसके अलावा इसके बाद आपको नीचे आप देखिए कैप्चर कोड लिखा होगा, एंटर अबव कैप्चर, यानी कि जो भी आपको वो वर्ड्स या नंबर्स दिख रहे हैं ऊपर बॉक्स में, सेम टू सेम एज इट इज आपको नीचे टाइप कर डालना होगा। अगला आपको फिर सेंड OTP, इस पे एंटर करना होगा। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा, तो उस OTP को आपको एंटर करना होगा और फिर ये सब डालने के बाद आपको लॉग इन करना होगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है कि आप अपने आधार कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डर आधार PVC कार्ड, इसके अलावा नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस अपडेट, तो ये सबसे मेन है। तो अगर आपको अपने आधार कार्ड में कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट करना है तो आप थर्ड वाले इस बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए अपडेट आधार ऑनलाइन, उसके अंदर आप क्या क्या अपडेट कर सकते हैं। आप अपना नाम अपडेट कर सकते हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं, जेंडर एंड एड्रेस डेटा ऑफ योर आधार, ये सब आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट भी चुन सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट इसलिए चुनते हैं क्योंकि उनके पास खुद का एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं होता। अगर आपके पास खुद का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, अगर आप खुद ही एक हेड ऑफ फैमिली हैं, तब आप पहले वाले बॉक्स को क्लिक कर सकते हैं। अगर इन केस आपके पास खुद का एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, लेट्स से अगर आप एक डॉटर हैं या फिर सन है या फिर एक स्पाउस हैं, और अगर आप एक हेड ऑफ फैमिली नहीं है फॉर दैट मैटर, आप सेकंड वाला बॉक्स चुन सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए अब हम पहले वाले बॉक्स को क्लिक करते हैं जो है अपडेट आधार ऑनलाइन। जैसे हम अपडेट करते हैं तो आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। सब कुछ पढ़ने के बाद आप प्रोसीड टू अपडेट आधार, यहाँ पे स्टेप्स दिखाए गए हैं, देन यू कैन प्रोसीड टू अपडेट आधार। यहाँ पे सबसे पहला अपडेट मांग रहा है आपका नाम। तो जैसे आप नाम वाले बॉक्स में देखें नेम, अगर आप राइट साइड में देखें तो यहाँ पे लिखा है 2 अपडेट्स लेफ्ट, यानी कि आप अपने पूरे जीवन में अपना नाम आधार पे सिर्फ 2 बार ही यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ 0 अपडेट्स लेफ्ट, जेंडर 0 अपडेट्स लेफ्ट एक्सेट्रा, और आखिरी में आप यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि आप अपना एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। तो अब हम क्लिक करेंगे प्रोसीड टू अपडेट आधार पर। जैसे हम प्रोसीड करें तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला एड्रेस मांग रहा है। अगर आपको एड्रेस चेंज करना है, अगर आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला डिटेल आपका है करेंट डिटेल्स, या फिर करेंट एड्रेस का यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा, यानी वर्तमान पता यहाँ पे दिखा देगा। फिर उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको नया जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आपको इन डिटेल डालना होगा।
उसके अंतर्गत आपको डालना होगा डिटेल्स टू बी अपडेटेड, यानी कि आप पहले जो पते पे रहते थे उसके बाद आप जो करंट एड्रेस है आपका वो क्या है, यहाँ पर वन बाय वन आपको यहाँ पे डालना होगा। सबसे पहले आपको डालना होगा केयर ऑफ, इन केयर ऑफ हुम। आप यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली का नाम डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आपको अपना घर, बिल्डिंग और अपार्टमेंट का भी यहाँ पे पता डालना होगा, यानी कि घर का नंबर क्या है, बिल्डिंग कौन सी है, अपार्टमेंट कौन सा है, कौन से एरिया में रहते हैं, सब कुछ आपको इन डिटेल यहाँ पे डालना होगा। तो जैसे आप सारी जानकारी यहाँ पे डाल देते हैं, फिर आता है यहाँ पे देखिए सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप। ये या तो आप मैनुअली कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं या फिर डिजी लॉकर से भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जहाँ पर आपका करंट एड्रेस है और साथ में आपका नाम भी डला हुआ है। तो ये एक तरह का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो आप ऑफर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना गैस बिल यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका पिक्चर डाल सकते हैं, या फिर आप अपना कोई भी यूटिलिटी बिल डाल सकते हैं, जैसे बिजली बिल डाल सकते हैं। वहाँ पर आपका नाम भी रहेगा और साथ ही आपका करंट एड्रेस भी रहेगा। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जहाँ पर आपका करंट एड्रेस भी मेंशन होगा और आपका नाम भी है, तो वैसा डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, डाल सकते हैं। तो कोई भी, अगर हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की बात करें तो कोई भी ऐसा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपका पता और नाम है वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस दिए हैं, जैसे बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, पोस्ट ऑफिस अकाउंट, या फिर अगर आपको ये नहीं तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आप दे रहे हैं, करंट होना चाहिए मैं बता दूं, और या फिर गैस कनेक्शन बिल अगर आप डाल रहे हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर अपना वोटर आईडी डाल रही हूँ लेट्स से, तो मैं यहाँ पे वोटर आईडी को क्लिक कर अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करूंगी। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है डॉक्यूमेंट एडवाइजरी। ये बोल रहा है डियर रेसिडेंट प्लीज मेक श्योर द डॉक्यूमेंट यू अपलोड इज कंप्लायंट विद द बिलो एडवाइजरी, इफ नॉट देन द रिक्वेस्ट में बी रिजेक्टेड बाय अ बैकएंड ऑपरेटर्स टीम। तो यहाँ पे ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वहाँ पर आपका नाम और एड्रेस होना ही चाहिए। तो ये अभी हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डाल दिया है इधर। साथ ही मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आप अपडेट कर रहे हैं वो 2 MB से कम होना चाहिए। तो जब हमने अपना करंट एड्रेस डाल दिया है और अपना डॉक्यूमेंट्स डाल दिया है, फिर हमको क्लिक करना है ऑन नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करें तो देखिए आपको न्यू एड्रेस का डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा कि यही है आपका नया एड्रेस और यहाँ पे कोई गलतियाँ नहीं है। अगर आपको कोई एडिट करना है तो एडिट ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। तो प्रीव्यू करने के बाद आपको दोनों अलाउ करना है कि हाँ आपने सारे करेक्शंस कर दिए हैं, हियर बाय आई कंफर्म दैट आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एक्सेट्रा। तो ये पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जब आपका ये दोनों प्रोसेस हो जाता है, जहाँ पे आपने एड्रेस डाल दिया, आपने प्रीव्यू कर लिया, फिर आता है तीसरा स्टेप जहाँ पर आपको पेमेंट करना है। अब आप आसानी से 50 रुपये डालकर अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि थ्रू विच यू वांट टू मेक द पेमेंट। यहाँ UPI ट्रांजैक्शन का भी ऑप्शन दिया गया है, या फिर आप कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। जैसे आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद देखिए डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट में दिखाएगा कि आपका नया एड्रेस क्या है या फिर नया चेंजेस आप क्या चाहते हैं, वो सारे डिटेल्स में आ जाएगा। तो ये आप डाउनलोड कर लें। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे आप पेमेंट कर देते हैं 50 रुपये, इसके तुरंत बाद ये अपडेट नहीं होगा, इसमें कम से कम 48 आवर्स लग सकते हैं। तो 48 आवर्स होने के बाद आपको अगर देखना है कि चेंजेस हुए हैं नहीं, वापस इस साइट पे आकर चेक कर सकते हैं। तो ये था बहुत ही सिंपल स्टेप कि कैसे आप सिर्फ 2 मिनट में अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, या जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो आसानी से कर सकते हैं मात्र 50 रुपये भरकर। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और साथ ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और डू कमेंट एंड लेट अस नो कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।